हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 11 तक के स्टूडेंट के लिए अब तक जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टूडेंट, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इससे स्टूडेंट आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें और बेहतर कर सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, हमारा जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आते हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कौन सा पद ऑफ द सीक्वेंस अनुक्रम का, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ना 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इज 27, यानी कि 27 जो है वो कौन सा टर्म होगा। ठीक है, जैसे आप ऐसा समझिए, पहला टर्म 5 है ना, दूसरा टर्म 7 है, तीसरा टर्म 9 है, चौथा टर्म 11 दिया हुआ है। उसी तरह से स्टूडेंट ये जो 27 जो होगा ना वो कौन सा टर्म का वैल्यू होगा, है ना, वो आपको फाइंड करना है। 10वां होगा, 11वां होगा, कौन सा स्थान का मतलब टर्म होगा वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि 13 टर्म होंगे, 12 होंगे, 11 होंगे या 10 होंगे। ठीक है, तो किस तरह से आप फाइंड करेंगे स्टूडेंट? सिंपल सा है। सबसे पहले आप ये समझना कि ये जो हमें दिया हुआ है सीक्वेंस, वो एपी में दिया हुआ है या जीपी में दिया हुआ है। सबसे पहला पहचान ये करना, ठीक है ना। तो एपी का पहचान क्या है सर? एपी का पहचान सिंपल सा मैं बता दूं कि इसमें कॉमन डिफरेंस देखना स्टूडेंट, है ना। कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, यानी नंबर हमारे पास जो रहेंगे ना उस नंबर के बीच में अंतर जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम सेम मिलना चाहिए, तो वो हम उसको एपी में बोलते हैं। सिंपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एपी में बोलते हैं। अच्छा सर, दूसरी बात कि जीपी का पहचान क्या है स्टूडेंट, है ना, तो उसका कॉमन रेशियो ध्यान देना, रेशियो सेम होना चाहिए। यानी कि इस निकालेंगे, मेरे पास टर्म है, मान ली ए है, बी है, सी है सपोज, ठीक है, तो मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो बी बटा ए, जो मतलब रेशियो निकालेंगे ना, मान लीजिए, तो सी बटा बी, इसका जो रेशियो वैल्यू होगा, ये रेशियो वैल्यू होगा, बराबर होगा ना, तब हम उसे जीपी में बोलेंगे। ठीक है, नंबर पे आपको बताऊंगा तो आपको फुली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको बता रहा हूँ आराम से, है ना, एकदम शांति से समझना। आपको तो सीक्वेंस ये दिया हुआ है, तो बताइए ए तो आपकी पहचान है भाई 5 है, ये आपका 5 है, ठीक है ना। अब डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस मैंने बताया कि देखो, तो 5 है, फिर 7 है, 2 का अंतर, 7 है, फिर 9 है, 2 का अंतर, है ना। तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, तो देखो T2 कितना है 7 माइनस T1 5, तो कितना मिलेगा 2। अगर कहीं और पे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर देख लेते, चेक कर लेते हैं, है ना। मैं आपको मतलब सेटिस्फाइड करना चाहता हूँ कि हाँ जीपी ही है ये, सॉरी एपी ही है ना, तो इसके बारे में। तो T2 हमारा 11 हो जाएगा, माइनस T1 कहलाएगा 9, क्योंकि इन दोनों को काउंट कर रहे हैं तो उसी हिसाब से समझना होगा कि T1 T2 वो हो गया, T1 ये हो गया। तो 11 में 9 घटेंगे, 2 बचेंगे, है ना स्टूडेंट। देखिए तो डिफरेंस बराबर बराबर आ रहा है हर जगह पे, है ना। तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये तो एपी है। ओके, ये पता है, डिफरेंस भी मुझे पता हो चुका है कि 2 है। और जो लास्ट टर्म होता है ना स्टूडेंट, उसको ए एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए एन, है। तो मैं लिख देता हूँ, ए एन दिया हुआ है 27। ओके, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि लास्ट टर्म का फार्मूला होता है एन मतलब लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म फार्मूला होता है जी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। एन का वैल्यू जी 27, ए का वैल्यू जी 5, शाबाश। एन तो मुझे नंबर ऑफ टर्म यानी एन ही निकालना है, तो एन रहने दीजिए उसी तरह से। डी का वैल्यू जी डिफरेंस आपके पास 2 मालूम है, ठीक है ना, दिख रहा है ना जी। ओके, 27 बराबर 5 प्लस 2 गुना कर लीजिए इसमें, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है ना, 12 माइनस 2 हो जाएंगे। तो 27 बराबर, देखिए 5 में से 2 पहले घटा लीजिए, 3 बचे, प्लस 2n, 3 इधर घटा लीजिए आप, है ना, इसको इधर घटा लीजिए। तो 27 में स्टूडेंट, 27 में 3 घटेगा तो बचेगा क्या, 2 बराबर 2n लिखेंगे, 27 में घटाएंगे इधर, ठीक है ना। तो आपको दिख नहीं रहा, हाँ अब ठीक है, हाँ अब देखिए इधर लेके आ गए थे, तो 27 में 3 घटेंगे तो कितने बचेंगे 24,
2n, 2 से भागा लगा दीजिए, 24/2 बराबर n, 2 12 बार में, n बराबर कितने आ गए 12, है ना। तो आपके जो आंसर होंगे वो क्या होंगे 12th टर्म, है ना, 12th टर्म। ओके, तो देखिए तो ऑप्शन दिया था क्या 13 दिया, 12 देखिए 12 टर्म है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप टर्म को निकाल सकते हैं। ओके, और एपी का मैंने पहचान ही बताया, आप जानते भी थे स्टूडेंट, है ना, लेकिन सोल्व हम लोग इस तरह से करेंगे, आप इसे लिख लीजिए अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, है ना। क्वेश्चन ने दिया इफ यदि फिफ्थ टर्म, पांचवा पद ऑफ एन एपी इज 11, यानी पांचवा टर्म, पहला नहीं दूसरा नहीं तीसरा, पांचवा का वैल्यू दिया हुआ ना स्टूडेंट, वो 11 दिया हुआ, पांचवा फिफ्थ टर्म कितना दिया हुआ 11, ठीक है। एंड और नाइन्थ टर्म इज 7, और नौवा टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। देन द 16th टर्म विल बी, तो 16वां टर्म वैल्यू निकालना आपको, ठीक है। जैसे देखिए आप इस तरह समझिए, ये पहला हो गया, सपोज दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, तो पांचवा की जगह पर वैल्यू दिया हुआ है इसका 11, ये दिया हुआ है, पांचवा टर्म का वैल्यू 11 दिया हुआ है। ओके, और नौवा टर्म इसी तरह से नौवा टर्म का स्थान का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो बोलते हैं इस आप जो टर्म होगा उस 16वां टर्म का वैल्यू क्या हुआ होगा, वो आपका वैल्यू दिया हुआ है ऑप्शन यहाँ पर, है ना, तो वो निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे, सिंपल सा है क्वेश्चन। बात कर लेंगे कि दिया हुआ है, गिवन है A5, है ना, फिफ्थ टर्म को हम लोग A5 भी लिख सकते हैं या T5 भी लिख सकते हैं, कितना दिया हुआ 11, ठीक है। दैट इज A5 जो है ना स्टूडेंट, पांचवा टर्म को हम ऐसे दिखाते हैं A + 4D, टर्म को कैसे दिखाते हैं, जैसे पांचवा टर्म बोल रहा ना, तो पांचवा टर्म को लिखते हैं A + 4D। अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लीजिए आपसे बोलूँ कि मैं 7वां टर्म पूछ रहा हूँ, तो आप क्या लिखोगे A + 6D। ओके, A + 6D यानी कि ये 7वां टर्म है, तो पांचवा टर्म 11 दिया हुआ है, मतलब कि A + 4D बराबर 11 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ऐसा मैंने कर लिया, is 11 and ninth term is 7, and ninth term यानी A9 दिया हुआ है 7, तो हम लोग दैट इज करके इसे लिख सकते हैं A + 8D बराबर 7, है ना जी। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो आप क्या करो, पहला और दूसरा इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, तो आपको A का भी वैल्यू मिल जाएगा और B का भी वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग को जो 16th टर्म बोल रहा है फाइंड करने ना, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब इसे थोड़ा जो है ना मैं इधर कर लूँगा, स्पेस मिल जाए मुझे। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट आपका है A + 4D और सेकंड है आपका A + 8D। हाँ, ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक है ना, लेकिन बनाना हमें इस टाइप का क्वेश्चन को इस तरह बनाना होगा। तो प्लस है तो माइनस कर लीजिए, प्लस है तो माइनस कर लीजिए, प्लस है तो माइनस कर लीजिए, साइन बदल दीजिए, कट जाएगा, ए से कट जाएगा जी। 4D में 8D घटेगा तो -4D बचेगा ना, 4D बचेगा, बराबर 11 में से 7 घटेंगे तो 4, है ना, ठीक है, दिख रहा है ना जी, नहीं दिख रहा, तो हाँ जी, D बराबर ये 4 बटे में कर दीजिए 4, क्योंकि हम प्रोडक्ट में है ना, तो -4 बटे में, इधर लिखता हूँ जी, कि आपको दिखेगा तब, तो -4D, और यार 4D बराबर 4, तो D बराबर 4 बटा -4, 4 के 4 कट जाएगा, यहाँ D बराबर फाइनली ये माइनस ही मिलेगा, ठीक है, नीचे -1 है, मतलब कि टोटली माइनस में ही पार्ट था, ठीक है ना। तो D बराबर आपका कितना मिला -1। अब D का वैल्यू जो है ना आप किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पहला में या दूसरा में, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, आप अच्छे से उतारना, ओके, अभी मत करिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, बस समझ रहा ना, मेरे पास स्पेस जो इधर है वो नहीं है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा लैंग्वेज लिख सकते हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, ये आपका फर्स्ट है, तो A + 8D की जगह पर -1 बराबर 7,
यानी कि a माइनस 8d हो जाएगा बराबर 7, a बराबर माइनस 8 उधर हो जाएगा प्लस का 8, यानी 7 और 8 15 हो जाएगा, है ना। देखो स्टूडेंट, a का वैल्यू निकाल चुका है 15 और d का वैल्यू कहाँ निकला, ये है ना, ये आपका आ चुका है। तो हमसे सवाल क्या किया था, है ना, क्वेश्चन था कि आप 16 टर्म बताइए, 16 टर्म का वैल्यू बताइए। आप इसे लिख लीजिएगा स्टूडेंट, है ना, पॉज करके जो है आप इसे लिख लीजिए, ठीक है ना। तो मैं आता हूँ 16 टर्म पे, आप इसे लिखिए तो पहले पॉज करके, है ना, तो आगे आते हैं फिर। हाँ जी, तो हम लोग जो है 16 टर्म निकालना है हम लोग को, इसीलिए 16 टर्म, तो ये 16 लिखेंगे, 16 यही तो फाइंड करना है। तो हम लोग ये 16 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, a प्लस 15d, समझी बात को। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला सिस्टम है, वो भी बैठा सकते हो। a और n का 16 बैठाएंगे तो 15 ही ना आ जाएगा, ऐसे आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो a 16 को हम लिख सकते हैं इतना। चलो जी, वैल्यू पुट कर दो। a का वैल्यू कितना आया था अभी, 15 ना, बिल्कुल 15। चलो भाई, और 15 का 15, डी का वैल्यू कितना आया जी, -1, सॉरी, हाँ -1, ठीक है। तो 15, और ये देखो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा, 15 में से 15 घट जाएंगे तो 0 आ जाएंगे, यानी कि 16वां टर्म जो है ना उसका वैल्यू क्या होगा भाई, 0 होगा। जो पूछ रखा था ना कि 5वां टर्म आपका जो है वो 11 है, 7वां 9वां टर्म जो है 7 है, तो बता रहा है कि 16वां टर्म में क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। तो 16वां टर्म उसका क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो हम लोग जो है ना सीक्वेंस एंड सीरीज के पोर्शन का सॉल्यूशन कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने सेट्स का ही बनाया है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री का भी जो है वो उसका वीडियो में सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे मतलब सॉल्यूशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ओके, ठीक है, ध्यान देना जी। बोला इफ a प्लस 1 a प्लस 3 आर इन जीपी, ये सब जो दिए हुए हैं, बोल रहा है कि ये सब जो आपको दिया है वो जीपी का टर्म है, क्या है, जीपी का टर्म है, ओके। देन ए विल बी, जो ए यहाँ लिखा हुआ है वो ए है क्या, वो ए का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग आपको मैं समझा दूँ पहले कि जीपी का पहचान मैंने बताया कि उसका कॉमन रेशियो होना चाहिए बराबर, लेकिन मैं आपको दूसरा ट्रिक भी बता रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, ट्रिकली समझना। कि मान लीजिए ए बी सी तीन हमारे पास कोई नंबर है, ये अननोन है, ठीक है। तो ये जीपी का होने का मकसद है, जीपी होने का ये मतलब कंडीशन ये होगा कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, अगर हमारा बी स्क्वायर बराबर ए सी का कंडीशन को फॉलो करता है तो ये जीपी है, क्या होगा, जीपी होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तब आपको क्लियर और हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2 लिया, 4 लिया, 8 लिया। अब आपका मैं पहचान बता दूं कि भाई ये एपी है या जीपी है, ठीक है ना। तो एपी में तो देखो, एपी तो चेक करोगे तो डिफरेंस जो है यहाँ 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, 4 और 8 के बीच में 4 का अंतर है, अंतर तो सेम है नहीं, यानी एपी तो है नहीं, पहली बात एपी तो नहीं है। अच्छा, तो जीपी का मैंने पहचान करना बताया आपको कि ऐसा होना चाहिए, बी स्क्वायर बराबर ए सी होना चाहिए। तो बी आपका 4 है, ए सी, ए मेरा 2 है, सी मेरा 8 है, तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर 16। देखिए बातें बराबर है, बी स्क्वायर बराबर ए सी अगर है तो जीपी है ना, बात समझे ना। ये आपको सिंपल ट्रिकली बता रहा है मैंने कि ए बी सी 3 अगर नंबर है तो हम ऐसा समझ सकते हैं बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है। तो देखो यहाँ बनाने की मुझे फ़ायदा ये कर जाएगा, ये तो नंबर दिया हुआ, ये टर्म दिया हुआ है ना, हम इसे जीपी में समझेंगे, जीपी दिया हुआ है तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सिंस हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है जीपी का कंडीशन, ठीक, हाँ सिंपली बता रहा हूँ। बी बताओ, ये वाला टर्म बी हो जाएगा, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी कहलाएगा समझने के लिए। तो बी आपका ए प्लस 1, ए कितना है, ए तो ए है, सी आपका ए प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो स्टूडेंट, है हाँ, इस तरह याद रखना शीट को। तो इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस 1 का स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा फार्मूला जानते हैं ना, उस तरह तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2ab, तो 2a इंटू 1 a, 2 यही होगा, इसको गुना कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस 3a, यहाँ भी प्लस a स्क्वायर इधर आएगा, कट जाएगा, मतलब काट देते हैं ऐसे, 2a उधर भेज दीजिए, 1 बराबर 2a उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि 3a माइनस 2a लिखाएगा, है ना स्टूडेंट। ठीक है, तो आप जो है वो 1 बराबर 3 में से 2a घटेगा तो a बचेगा। देखिए a का वैल्यू कितना निकला, 1। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं, a। ठीक है ना, तो हम लोग को अगर 3 अननोन नंबर है, यानी कोई भी पूछ ले, पहला दे दिया जाए, दूसरा छुपा दिया जाए, तीसरा दे दिया जाए, तो हम लोग उस तरह से बनाएंगे। ठीक है ना, हाँ याद रखना स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा ट्रिकी वे में बताया आपको। ठीक है, चलो लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बनाते हैं, आप इसे जरूर लिखिए अच्छे से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बोल रहा है विच टर्म ऑफ द सीरीज, कौन सा पद ऑफ इस सीरीज का इज 243 होगा। ठीक है ना, तो जैसे बोलते हैं ना कि श्रेणी का कौन सा पद 243 होगा, ये श्रेणी है, वो कौन सा टर्म, जैसे पहला टर्म 1/27 है, दूसरा 1/9 है, तीसरा 1/3 है ना, इस तरह से कौन सा जो टर्म होगा ना, चौथा होगा, पांचवा होगा, सातवां होगा, कौन सा होगा जो 243 वैल्यू आता होगा। ठीक है ना, तो जैसा अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया ना स्टूडेंट, वैसा ही ये बनेगा, लेकिन ये जीपी में है, वो एपी था, ये जीपी है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो बनाने का तरीका ये होगा, देखिए ए का वैल्यू तो आपको पता है कि 1/27 पहला जो है वो ए होता है। रेशियो, कॉमन रेशियो आर निकाल लीजिए, पहले आर निकालने का फॉर्मूला T2/T1, ओके, T2/T1, टर्म 2 कितना है 1/9 और टर्म 1 1/27। ठीक है जी, तो आर बराबर 1/9, तो ठीक है, ये बटा वाला टर्म स्टूडेंट रिवर्स हो जाए, उल्टा कर देंगे, यानी कि 27/1 कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे, 9 1 9, 9 3 27, तो 1 × 3 3/1, मतलब कि 3 ही आएगा। ओके, हाँ जी 3 आएगा, और लास्ट टर्म में कितना दिया हुआ है 243, यानी कि an बराबर दिया हुआ है तो 243, देखिए यहाँ दिया हुआ है लास्ट टर्म है ना, इज 243। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ये सब जरूरी चीज़ें मैंने लिख लिया। आप जानते होंगे स्टूडेंट एन का फार्मूला होता है, जीपी की बात कर रहा हूँ, एन का फार्मूला होता है AR के पावर n-1, क्या होता है AR n-1। ओके, तो एन पता है वैल्यू 243, ये मालूम है कितना है 1/27, आर का वैल्यू मालूम है 3 के पावर n-1। ठीक है जी, ये जो बटा 27 है इधर आप गुना में लिख दीजिए, 243 × 27 बराबर 3 के पावर n-1, है ना। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, है ना, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए 243 है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 5, कितना 3 के पावर 5, मैं थोड़ा सा जो है ऐसे था ना, अच्छा दिखना चाहिए, दिखता कभी नहीं है। हाँ देखिए 243 हम उसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 3 के पावर 5, क्योंकि 3 × 3 × 3 × 3, समझे ना, इसको गुना करेंगे तो 243 ही आएगा। ओके, ठीक है, तो 3 के पावर 5 हो गया। 27 को भी लिख सकते हैं 3 का पावर 3, क्योंकि 3 देना 9 3 27, बिल्कुल 3 के पावर 3 27 आ जाएगा, बराबर 3 के पावर n-1, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसके बेस सेम है, पावर जोड़ दिए जाएंगे, यानी कि 3 के पावर हम 8 लिख सकते हैं, बराबर 3 के पावर n-1। ठीक है ना, हाँ जी, बेस सेम होते हैं ना स्टूडेंट, तो पावर को इक्वल लिख सकते हैं, ये आप 9th या 10th में बेस का फॉर्मूला पढ़े होंगे, बेस सेम तो पावर को इक्वल लिखा जा सकता है, यानी 8 बराबर हम लिख सकते हैं n-1। तो अब मुझे n चाहिए, तो ये -1 इधर आएगा, तो इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 बराबर n का वैल्यू 9 होगा, यानी नॉर्मल टर्म का वैल्यू जो है ना वो 243 होगा। 9 टर्म है क्या, छठा सातवां नौवां, देखिए ऑप्शन सी हो जाएंगे, है ना, आप देख सकते हैं ध्यान से, है ना, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप जो है ना इसे अच्छे से लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा सही कर दूँ, हाँ
अब लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे स्टूडेंट, वो ध्यान दीजिए कैसा क्वेश्चन दिया था। 1 + 2 का स्क्वायर +2 का क्यूब डॉट 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 2 के पावर n-1 बराबर इतने का सम, जोड़ जो है ना वो दिया हुआ है 255, ठीक है ना, 255 दिया हुआ है। तो देन बोलता है देन द वैल्यू ऑफ n विल बी, तो n जो यहाँ पर लिखा है वो n एक्चुअली वैल्यू कितना है उसका, ठीक है ना। तो देन द वैल्यू ऑफ n विल बी क्या होगा उसे निकालना है। तो देखें कैसे बनाएंगे। आप ये से देखकर आपको लग रहा होगा स्टूडेंट ये तो जीपी है और वो भी सम में दिया हुआ है, यानी सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए कैसे जीपी हो गया, रेशियो देखो, आप रेशियो करके देखो, 2/1 बराबर 2 ही आएगा, है ना, 2 का स्क्वायर बटा 2, है ना, T2/T1 समझ रहे हैं बात को। हाँ तो 4 ये 4 ही मतलब कि कट जाएगा, 2 ही आएगा, ठीक है, ये जीपी तो है। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। पहली बात बोलेंगे कि a बराबर 1 है, r बराबर रेशियो 2 है और लास्ट एस एन सम दिया हुआ है, ये जोड़ के दिया हुआ है ना इतना, वो एस एन है, ठीक है ना, 255। तो हम लोग का एस एन का फॉर्मूला जानते हैं ना स्टूडेंट जीपी का, बिल्कुल। एस एन बराबर होता है जी a r के पावर n-1 बटा r-1, ठीक है। तो एस एन सम आपका 255 है, एस एन का वैल्यू 255, बस वैल्यू पुट कर लीजिए आराम से। ए का वैल्यू जी 1, आर का वैल्यू जी 2 के पावर n-1 बटा आर 2 है 2-1। इधर थोड़ा बता दूँ, 255 बराबर 2 में से घटेगा 1, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो ध्यान से, है ना, हड़बड़ाना नहीं, एकदम आराम से रिलैक्स से बनाना स्टूडेंट, है ना, ठीक है। 2 में से घटेगा 1 बचेगा, 1 कोई फर्क नहीं, यानी कि 2 के पावर n-1 बचेगा, ध्यान दो, है ना, 1/1 से जो बाहर दीजिए वही आ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, -1 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 256 बराबर 2 के पावर n। अब ध्यान दो स्टूडेंट, 256 जो है 256 जो है उसे हम 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, यानी कि 2 बेस है ना इसका, तो 2 का बेस में हमको सोचना होगा, ठीक है। तो देखो जैसे निकाल लेना, 256 है, 2 से लगा लो, मेरा दिखा दूँ, 256 और 2 से लगाओ जी, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 8 2 8 16, 2 से 2 6 के 12, 2 चौके 8, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है ना। तो 2 के पावर 8 बराबर 2 के पावर n, ठीक है जी। तो बेस सेम, तो 8 बराबर n का वैल्यू कितना हो गया 8 है क्या, 6 7 8। अच्छा डी ऑप्शन नहीं दिया था आपको, डी ऑप्शन में 5 लिखा हुआ था, ठीक है ना, तो आप आंसर जो है वो सही से लिखेंगे, समझे बात को। हाँ तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने आज जो है वो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज यानी एपी और जीपी वाले जो जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया। आप हमारे चैनल पे जो है ना अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और दूसरी बात है स्टूडेंट कि हमने जो है वो सेट्स के जितने भी क्वेश्चन है उसका बनाया, मैंने प्रीवियस बताया, पहले बताया आपको, ठीक है ना। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री का, यानी जितने भी अभी तक मतलब सोल्यूशन हो गया सारा आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारा 11th का क्वेश्चन आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मिलेगा स्टूडेंट, बहुत सारे मॉडल सेट है आपके पास मेरा, ठीक है। ठीक है, आप ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू जी।